हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव पर अलग अलग जगह जाकर लोगों का मूड जानने की कोशिश में लगा हुआ है कि आखिर पिछले 4.5 साल में कितना बदला है बिहार और कितना बदली है गांव की दशा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के विकास से ही राज्य और देश के विकास का पैमाना नापा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था भी इसी का एक बड़ा उदाहरण। शुरू किया गया था 2001 में, फिर से पुनर्गठन किया गया था। पिछले करीब 5वें सत्र में कितना पंचायती राज में बदलाव हुआ है और कितना लोग उससे खुश हैं। हालांकि इस पंचायती राज जो 2020 से और अभी जो चल रहा है 2021 से जो अभी तक चल रहा है, इसमें तमाम मुखिया के एक शिकायत ज़रूर है कि मुखिया का पर कतर दिया गया है, अधिकार छीन लिया गया है और काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज हम पहुंचे हुए हैं गोलमा पश्चिमी पंचायत में और यहां से मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ गोपाल जी हैं। गोपाल जी से जानेंगे कि इनका पंचायत, इनका गांव पिछले 4.5 साल में कितना बदला है, कितना काम हुआ है और जनता कितना खुश है, जनता बेहाल है या जनता खुशहाल है। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप बताएं, जिस प्रकार से अभी 4.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, फिर शायद 9-10 महीने बाद आपका पंचायत चुनाव भी होना है, क्या लग रहा है कितना पिछले 4.5 साल 5 साल में आपका क्षेत्र बदला है और पूरे विधानसभा में कितना बदलाव आया है? जैसे विकास तो हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत के अंदर जो मुखिया का जो पावर था, मुखिया जो ग्राम सभाएं से योजनाएं लेती थी, जो आवश्यकता होती थी पंचायत की, उसके अनुसार मुखिया ग्राम सभा में योजना लेकर के पास करके वो अपने पंचायत में काम करने का काम किया करते थे। लेकिन सरकार के गलत नीति के कारण आज ग्राम पंचायत के मुखिया अपने अनुसार योजना नहीं ले सकती है। जी जी। जो ऊपर से दिशा निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार उस योजनाओं को ग्राम सभाएं में पारित करके फिर हमें उसको क्रियान्वित करना पड़ता है, जी जी, जिसमें काफ़ी कठिनाई होती है। अब मुखिया जी का अच्छा ईमानदार छवि है या क्रेडिट है, तो वो तो क्रेडिट पर भी कुछ काम अपना कर लेते हैं। जिस मुखिया जी को 4 आना पैसा नहीं है पॉकेट में, उस पंचायत की काम तो सरासर बाधित होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और दूसरी बात क्या है, पंचायत के मुखिया जी नहीं रह गए, उनको लेबर से लेकर के वेंडरों से लेकर के पदाधिकारी तक का चमचागिरी करना पड़ता है, जिसमें कि कहीं ये पूरा बिहार के मुखिया इस चीज़ से पीड़ित हैं और आप लोगों को भी मालूमात है। बिल्कुल। फिर भी हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या, पंचायत लेवल पर जितनी विकास हो सकती है जनता के लिए हमने किया है। हमने धरातल पे जैसे हुआ है अच्छी रोड बनवाए हैं, पेवर ब्लॉक का, पीसीसी का, लाइट लगवाए हैं। जनता की जो पर्सनल योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन, घर घर वृद्धा पेंशन किए हैं। अभी तक में हमको 4.5 साल में सरकार की ओर से 23 इंदिरा आवास मिली जी, जिसे हमने बनवा करके कंप्लीट करवा दिया है। तो जनता को आज तक ऐसा नहीं देखने को मिला था जो कम से कम 5 साल में 200 इंदिरा आवास गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था, 200-300 दिया जाता था। लेकिन इस पंचवर्षीय में 4.5 साल हम लोगों की होने चली है, साल भर में हम लोगों की चुनाव होगी, लेकिन मात्र 23 इंदिरा आवास अभी तक इस पंचायत को मिला है। हमको लगता है बिहार में कभी हर जगह का यही हाल है। कारण जो हो, सरकार की जो बाधाएं हो, फिर भी हम लोग चूँकि उस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं तो हम लोग सरकार के साथ ही हैं। बिल्कुल, परेशानी होते हुए भी सरकार के साथ हैं और सरकार काम वही करेगा जो काम करना जानता है।
ये लोग काम करना जानते हैं और सरकार इनसे अगर सही से काम ले तो अच्छा काम हो सकता है। अभी जिस प्रकार से हर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास का पर्चा भरा गया, नया लिस्ट जारी किया गया है और नए लोगों को जोड़ा जा रहा था, तो उसमें आपके यहाँ से कितने लिस्ट में नाम जोड़े गए हैं लगभग? अभी हमारे पंचायत में हर वार्ड से करीब करीब 18 वार्ड है हमारे ग्राम पंचायत पुलवा पश्चिमी में, जी जी, जिसमें कि लगभग 1000 व्यक्तियों का नाम जोड़ा गया है। लेकिन उसमें भी फिर जांच हो रही है, जिनको मिला होगा उनका नाम हटा दिया जाएगा और उसके बाद वह लिस्ट ग्राम सभा से पारित होकर के ऊपर भेजा जाएगा। तो क्या लग रहा है कितने लोगों का पारित करके आप लोग भेजने वाले हैं? हम लोग तो चाहेंगे उसमें जो जेन्यून है, हाँ, जिनको मिला हुआ है उनका नाम छांट करके, और जो होगा वो तो जांच का विषय है, जांच हो रही है। बिल्कुल। प्रधान साहब इंदिरा आवास सहायक जो है उसके द्वारा जांच किया जा रहा है और उसके बाद वो करके उसके बाद हम लोग ग्राम सभा से जितना बचेगा वो लिस्ट जितना का बनता है, हमको लगता है 700-800 का बनेगा, 800 का 900 का, तो उसको पारित करके हम लोग ग्राम सभा से पारित करके फिर ऊपर भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं विधानसभा की। पंचायत की बात के बाद आपका जो सोनवर्षा विधानसभा है, यहाँ से लगातार 3 बार से आपके MLA साहब जीतते आ रहे हैं, वर्तमान में मंत्री भी हैं। जी जी। बाहरी सड़क अगर बात करें हम, आपके यहाँ से मेन रोड से महेशपुर जाना हो या सहरसा जाना हो तो मेन रोड तो बड़ा चकाचक है। गांव में भी आप लोगों ने मुखिया फंड से जो बन सकता था वो भी ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन जो ये लिंक रोड है, अभी हम आ रहे थे तो उसकी स्थिति बड़ा जर्जर है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने विधायक साहब से कि उनका भी चुनाव आने वाला है, ये सब कैसे, इसके बारे में कुछ बताएं। हमने इस चीज़ को पतरघट टू बरानपुर के लिए जब MP का चुनाव हो रहा था, तो हमने दिनेश बाबू के पास यह मुद्दा रखा था। तो दिनेश बाबू बोले जो हमारी इलेक्शन ख़त्म हो रही है, टेंडर में चला गया है, बहुत जल्दी हम आप लोगों का ये रोड बनवा देंगे। उसके बाद काफ़ी साल 2 साल निकल चुका था, फिर हमने जा कर के उनको डेरा पे बोला। विधानसभा हमारे माननीय मंत्री जी को जब हम लोगों ने कहा तो उन्होंने बोला जो ये हमारे अंडर की चीज़ नहीं है, ये दिनेश बाबू माने MP साहब के अंदर की चीज़ है, आप लोग उनसे बात कीजिए। तो हमने फिर जा कर के दिनेश बाबू से मिला, जो आपने ऐसा वादा किया था। काफ़ी कठिनाई हो रही है पतरघट प्रखंड के लोगों को पतरघट से बरानपुर जाने में, जहाँ 10 मिनट का समय लगना चाहिए वहाँ 1 घंटा का समय लग जाता है, क्योंकि रोड हर जगह ठीक है लेकिन यह जो लिंक रोड है काफ़ी क्षतिग्रस्त है, चलने के लायक नहीं है। तो फिर उन्होंने बोले कि नहीं ठीक है, अब जितना जल्दी हो सकता है। तो सुनने में आया है कि आजकल जो है 5-7 दिन 1 हफ्ता पहले इस रोड का वर्क शुरू हुआ है। अब ठेकेदार कौन है ये तो ठीक से हमको जानकारी नहीं है, लेकिन 1 हफ्ता पहले सुनते हैं जो वर्क शुरू हो चुका है। चलिए, वर्क शुरू हो चुका है तो इलेक्शन से पहले शायद ये काम हो जाए होने की उम्मीद है। अच्छी बात है। लास्ट में एक जो सवाल बनता है कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप अपने पंचायत के मतदाता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के और वोट करने जाएं? मुद्दा तो होनी चाहिए कुछ चीज़ जो है सरकार की, जैसे शिक्षा है, उसके बाद शिक्षा में तो सुधार होनी ही चाहिए। गांव पंचायत लेवल पे जो मुखिया जी का जो पावर था, पंचायत का अधिकार उनको फुल फ्लेज देना चाहिए, ताकि पंचायत के जनता का जो दुख सुख का जो भी कोई काम हो तो मुखिया जी उनका दूर कर सके। है तो फर्स्ट कांटेक्ट मुखिया जी से होता है जनता का, और सब चीज़ ठीक ठाक है। जनता अब सजग हो चुकी है। अब आज के डेट में किन्हीं जनता को समझाने की आवश्यकता नहीं है, जनता काफ़ी चतुर हो चुकी है। अब वो खुद डिसीजन लेने की क्षमता में है, उनको जैसा अच्छा लगेगा वो करेंगे।
बिल्कुल, जो जैसा अच्छा लगे वैसा करें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि लोकतंत्र के इस बड़े त्यौहार में भाग जरूर लें, मतदान हाँ। जरूर करें। ये अगर आप अच्छे लोगों को चुनकर भेजेंगे तो आपके क्षेत्र का विकास होगा, नहीं होगा। तो गलत लोग चुनकर चले जाएंगे तो आपके क्षेत्र का विकास सही से नहीं हो पाएगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।